राक्षस किसे कहते हैं? जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक डरावना चेहरा, लाल आंखें, विशाल शरीर और आतंक का वातावरण उभर आता है। हम सोचते हैं ये किसी दूसरी दुनिया के जीव हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या राक्षस जंगलों, गुफाओं या पुराणों में रहने वाले भयावह प्राणी हैं? या फिर वो भी हो सकते हैं जो मानव शरीर में रहते हुए भी राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं? आइए जानते हैं एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। राक्षस, जिसकी उत्पत्ति रक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। प्रारंभिक काल में राक्षसों को देवताओं की रक्षा करने वाले योद्धा माना गया था, परंतु कालांतर में इनकी छवि धीरे धीरे बदलती गई और राक्षसों को विध्वंस, अधर्म और अत्याचार का प्रतीक माना जाने लगा। महाभारत और पुराणों में राक्षसों का विस्तार से वर्णन है। यह प्राणी असुर होते हैं जो देवताओं के विपरीत आचरण करते हैं, धर्म के विरुद्ध चलते हैं और मानवता को संकट में डालते हैं। रामायण में राक्षसों का एक विशाल संसार है। लंका का राजा रावण सबसे प्रसिद्ध राक्षस है। रावण केवल बलशाली ही नहीं अपितु वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और महान तपस्वी भी था। परंतु उसकी अहंकार, दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि और अधर्म की राह पर चलने की प्रवृत्ति ने उसे राक्षस बना दिया। शूर्पणखा, खरदूषण, ताड़का, मारीच, कुंभकर्ण, ये सभी वे राक्षस हैं जो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी क्रूर थे। महाभारत में राक्षसों की कई झलकियां मिलती हैं। घातक बकासुर, हिडिंबा आदि अनेक राक्षसों का वर्णन है जो पांडवों से युद्ध करते हैं या मार्ग में बाधा डालते हैं। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, भीम की पत्नी हिडिंबा भी एक राक्षसी थी, परंतु उसका स्वभाव शांत, सज्जन और प्रेमपूर्ण था। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल राक्षस जाति में जन्म लेने से कोई राक्षस नहीं होता, बल्कि उसका आचरण ही उसे राक्षस बनाता है। अब बात करते हैं उस राक्षस की जो किसी गुफा या जंगल में नहीं पाया जाता, बल्कि शायद हमारे अंदर ही बैठा है। आइए जानते हैं कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां जिन्हें हमारे ग्रंथों में विशेष रूप से बताया गया है। नंबर 1, अहंकार। रावण का सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार। जब व्यक्ति में मैं आ जाता है, यानी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और वो सोचने लगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो वह राक्षसी मार्ग पर बढ़ रहा है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह दूसरों को कष्ट देता है। यह राक्षसी लक्षण है। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। शक्तिशाली राक्षस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यह वासना का अधीन होना भी राक्षसी लक्षण है। जो अपने फायदे के लिए दूसरों को दबाता है, दूसरों को नोचता है, उनके हक छीनता है, वो भी राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस केवल बुराई ही नहीं, परीक्षा भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में राक्षसों का उद्देश्य केवल डर फैलाना नहीं था। वे मनुष्य की आस्था, साहस और धर्म की परीक्षा लेते थे। राम और रावण की लड़ाई सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं थी, वह आत्म संयम और अहंकार के टकराव की लड़ाई थी। जब राम ने रावण को मारा तो वह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि वह अपने अंदर के राक्षसी गुणों जैसे क्रोध, मोह, वासना, अहंकार का वध था। राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, शारीरिक रूप से, जादुई रूप से और कभी कभी मानसिक रूप से भी। लेकिन इनकी एक विशेषता होती है, वे धर्म के विरोधी होते हैं, इसलिए उनका अंत निश्चित होता है। रावण अहंकार से मरा, कुंभकर्ण मोह और अंधभक्ति से मरा, शूर्पणखा अपनी वासना से हार गई, हिरण्यकश्यप उसका ईश्वर के प्रति द्वेष था, इसलिए वो भी मारा गया। इसलिए चाहे शक्ति कितनी भी हो, यदि उसका उपयोग अधर्म के लिए हो रहा है तो उसका पतन निश्चित है। आज के युग में राक्षसी स्वरूप क्या है? क्या राक्षस केवल त्रेता युग और द्वापर में ही थे? नहीं, आज भी हमारे चारों ओर राक्षसी प्रवृत्तियों वाले लोग रहते हैं। महिला अत्याचार करने वाले,
जो नारी की मर्यादा भंग करते हैं उनके लिए ये राक्षसी शब्द छोटा है। जो मिलावट करते हैं, जहर बेचते हैं, गरीब का खून चूसते हैं, ये भी किसी राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले, जो लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये भी मानसिक रूप से राक्षस हैं। हालांकि राक्षसों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। राक्षसों का पतन उनकी अति से हुआ, चाहे वह शक्ति की अति हो, वासना की हो या फिर अहंकार की हो। रावण अत्यंत ज्ञानी था, पर उसने अपने ज्ञान का प्रयोग अधर्म के लिए किया। भीम ने राक्षसों को मारा, पर किसी निर्दोष को नहीं मारा। यानी बल का प्रयोग तभी करें जब धर्म खतरे में हो। आज की दुनिया में राक्षस केवल किसी पुराण की किताब में नहीं, बल्कि समाज, घर, कार्यस्थल और सबसे अधिक मनुष्य के भीतर होते हैं। जब कोई दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में सुख अनुभव करता है, तब वो राक्षसी स्वभाव को अपनाता है। लेकिन यदि आप अपने भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें त्यागते हैं, तो आप मनुष्य से महामानव बन सकते हैं। अंत में एक प्रश्न है आपसे, क्या आपने अपने भीतर के राक्षस को देखा है? क्या आप उसे जीत पाएंगे? यही असली युद्ध है और यही असली विजय। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना।